अपनी मां से मिले रजत दलाल और मिलते ही दो तीन चीजें कही। आंटी ने भी उधर से एक बड़ी अच्छी बात कही कि बेटा करणवीर मेहरा तुम्हारी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी तुमसे कि हमें गर्व है कि हमारा बेटा तेरे जैसा है, तू हमारा बेटा है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन रजत दलाल ने एक अच्छी बात भी कही और उधर आंटी ने एक शिकायत भी की। चलिए आपको पूरी डिटेल में बताता हूं। तो भाई वर्चुअली मुलाकात हुई रजत दलाल की अपनी मां से और बड़े खुश नजर आए। बड़े ही आपने फोटोज हो सकता है देख लिए होंगे अब तक रजत दलाल के, जो यार इतने लंबे वक्त के बाद जब भी कोई इंसान अपनी मां से मिलेगा तो खुश तो होना लाजमी है। लेकिन उनकी मम्मी ने कहा कि जैसे रजत दलाल मिले, कहा कि वो जो कुत्ता है ना और जो गाय है उसका ध्यान रखना। मम्मी ने कहा कि बेटा करणवीर मेहरा तुम्हारे बारे में एक गलत इमेज बना रहा था कि तुम बड़े ही शर्मिंदगी है, मतलब तुम नालायक बच्चे हो। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हमें बेइंतहा गर्व है तुम पर। अब इसके बाद यहां तक तो बढ़िया बात उन्होंने समझा दे, लेकिन फिर आंटी ने रजत दलाल से कहा कि बेटा तुम ये घर के अंदर केसेस की, मेडल की, इनकी बात क्यों करते हो? मेडल तो तुमने देश के लिए जीते हैं ना, तो मेडल की बात क्यों करते हो? वो जो लोग तुम्हारे मेडल की बेइज्जती करते हैं वो तुम्हारे मेडल की बेइज्जती नहीं कर रहे, वो देश की बेइज्जती कर रहे हैं। और देश की बेइज्जती करना बिल्कुल गलत बात है, तो उनको भुगतने दो ना, तुम उन चीजों के बारे में बात ना करो। फिर उन्होंने पूछा कि घर वाले ये हैं कैसे? तब रजत दलाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि मैं दिल के तो सब अच्छे हैं, ये थोड़ी सी सिचुएशन, थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं तो उनकी वजह से ऐसा हो जाता है, वरना दिल के सब अच्छे हैं, सब साफ हैं। इसके बाद मैंने कहा कि बेटा समीकरण वाला जो रजत दलाल है ये बिल्कुल सटीक है, तो यही समीकरण वाला रजत दलाल चाहिए। और अगर इसी तरीके से समीकरण बनाओगे तो फिर ट्रॉफी तो घर पर आनी है। अब भाई यार रजत दलाल के बारे में आप कुछ भी कहिए, आप कितना भी उसे लोग गुंडा कह लेंगे, कुछ भी कह लेंगे, लेकिन रजत दलाल जब चाहत पांडे के साथ बैठता है, रजत दलाल जब अपनी माँ के सामने बैठता है तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा क्यूट नजर आता है। और खुश तो खुश होना लाजमी था, मैंने वो चीज़ कही। बाकी बिग बॉस के अंदर मुझे हमेशा से एक चीज़ लगती है कि यार ये जो लड़ाई होती है बिग बॉस के अंदर, ये मैक्सिमम मुझे भी लगता है भैया टेम्परेरी होती है। बाहर आने के बाद सबकी दोस्ती अच्छी, चाहे शहजादा धामी की वो कॉल और वो नंबर वाली बात देख लेंगे आप, या फिर आप किसी भी तरीके की चीज़ें देख लेंगे, तो वो सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट वाली लड़ाई होती है। बिग बॉस के घर के अंदर जो भी होता है मोस्टली वो बाहर नहीं आता। ये एक चीज जो बाहर आ सकती है वो सिर्फ इतनी आ सकती है कि आप एक दूसरे से बात ना करें, लेकिन ये लड़ाई वड़ाई घर के बाहर आनी मुझे तो नहीं लगता, मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं है, चाहे वो लव कटारिया वाला सीन हो, एलविश यादव वाला सीन हो, या फिर कोई और वाला। लेकिन अब रजत दलाल वाली लड़ाई भी मोस्टली बाहर नहीं आने वाली, क्योंकि जब उन्होंने आंटी से बात की तो तमाम चीजों को क्लियर कर दिया कि देखो ये सब के सब दिल के अच्छे हैं। और हमने देखा है कि करणवीर मेहरा से लड़ाई हो तब भी रजत दलाल उनके साथ रहते हैं, बाद में बड़ी अच्छे से बात होती है। विविन डिसाना के साथ तो कितनी लड़ाई हो गई थी, उसके बाद भी दोनों की बातचीत अच्छी है और अब तो एक साथ समीकरण भी बनाते हैं। तो बिग बॉस के अंदर जो भी होता है वो टेम्परेरी होता है और उसी चीज के बारे में रजत दलाल ने बात की। हालांकि उम्मीद करूंगा कि रजत दलाल अब शायद दोबारा से मतलब उन मेडल्स की बात नहीं करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि यहां से मतलब इस एपिसोड के बाद से, वीकेंड के बाद यानी कि मंडे से चीजें बदलेंगे और घर के अंदर से आपको अलग रजत दलाल और विविन डिसाना नजर आएंगे? क्योंकि इन दोनों, एक की मम्मी तो एक की वाइफ मिलने आई है, तो मिलकर चीजें बताई गई हैं, उन चीजों पर अमल कितना होगा चलिए देखते हैं। आपकी क्या उम्मीद है मुझे कॉमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।